नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। दिल्ली विधानसभा में शुक्रवार को कैग की दूसरी रिपोर्ट पेश की गई है और ये रिपोर्ट स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर टेबल की गई है। इससे पहले शराब घोटाले को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई थी और इस तरह से 14 रिपोर्ट्स में से 2 पेश की जा चुकी है। शुक्रवार को टेबल की गई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में 21% स्टाफ की कमी है। अस्पताल कॉलेज में शिक्षण विशेषज्ञों की 30%, गैर शिक्षण विशेषज्ञों की 28% और मेडिकल अधिकारियों की 9% कमी है। इसके साथ ही रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट यानी BMW नियमों का सही से पालन नहीं किया गया है। और आइए आपको डिटेल में बताते हैं कि इस कैग रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है। पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में क्या क्या कहा गया है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। सर्जरी विभाग में 2-3 महीने और प्लास्टिक सर्जरी विभाग में 6 से 8 महीने की वेटिंग चल रही है। कई अस्पतालों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर काम नहीं कर रहे हैं। एम्बुलेंस सेवाएं जरूरी उपकरणों के बिना ही चल रही हैं। रेडियोलॉजी सेवाओं में लंबी वेटिंग है। कुछ अस्पतालों में स्टाफ की कमी की वजह से उपकरणों का उतना उपयोग नहीं हो पा रहा है जितना कि होना चाहिए। अस्पताल में डाइट सर्विस की कमी है। इतना ही नहीं, फूड क्वालिटी की नियमित जांच भी अस्पताल में नहीं की जा रही है, जिसका असर मरीजों पर पड़ रहा है। दवाओं की स्थिति के बारे में कहा गया कि आवश्यक दवा सूची 10 साल में केवल 3 बार तैयार की गई। 33% से 47% आवश्यक दवाएं अस्पतालों ने खुद खरीदी हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में जिले स्तर पर भी स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन नहीं किया गया। 2016-17 में 10,000 नए बेड का ऐलान किया गया, लेकिन इसमें से केवल 1,357 बेड ही जोड़े गए। अस्पताल बनाने की योजनाओं में 6 साल तक की देरी हुई। कुछ अस्पताल सुपर स्पेशलिटी सेवाएं देने में नाकाम रहे। PPP मोड में लगी डायलिसिस मशीनें बेकार पड़ी रहीं। बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तो GSDP का केवल 0.79% पैसा स्वास्थ्य सेवा पर खर्च हुआ, जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में 2.5% का टारगेट था। केंद्र की योजनाओं की स्थिति क्या है, अगर उसकी बात की जाए तो 48.33% गर्भवती महिलाओं को सभी 4 एंटीनेटल केयर सेवाएं मिली। 30% महिलाओं ने जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का लाभ लिया। डिलीवरी के दौरान 2,822 महिलाओं की मौत मामले में केवल 50% की ही समीक्षा की गई। गंभीर बीमारियों की रोकथाम को लेकर 806 मेडिकल अधिकारियों में से केवल 10% को ट्रेनिंग मिली है। दिल्ली नर्सिंग काउंसिल का नियमित रूप से पुनर्गठन नहीं किया गया। ड्रग टेस्टिंग लैब में मॉडर्न इक्विपमेंट और स्टाफ की कमी है। राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड द्वारा हॉस्पिटल लैब को जरूरी सर्टिफिकेट नहीं मिले हैं। सतत विकास लक्ष्य दिल्ली में टीबी और सुसाइड रेट से जुड़े टारगेट में कमी। टीबी जागरूकता अभियान और मॉनिटरिंग में कमी देखी गई। दिल्ली सरकार की योजनाएं तो दिल्ली आरोग्य कोष लाभार्थियों का डिटेल में डेटाबेस नहीं है। आधार बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी नहीं है। मुफ्त सर्जरी योजना में 8 महीने तक की वेटिंग चल रही है। इसके साथ ही आयुष्मान राज्य आयुष सोसाइटी का गठन नहीं हुआ। 2014-16 में मिले 3.83 करोड़ का उपयोग नहीं किया गया। मेडिकल काउंसिल का 2015 से पुनर्गठित नहीं हुआ है। कैग रिपोर्ट में क्या सिफारिश की गई है, अब आपको इसके बारे में बताते हैं। देखिए, इस तरह कैग की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली में जो स्वास्थ्य सेवाओं के मैनेजमेंट है उसमें कई खामियां हैं और स्टाफ की कमी, अधूरी स्वास्थ्य योजनाएं, वित्तीय संसाधनों का अपर्याप्त उपयोग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी और रेगुलेटरी मैकेनिज्म जैसी समस्याएं हैं। रिपोर्ट में स्वास्थ्य सेवाओं की क्वालिटी में सुधार के लिए मॉनिटरिंग, प्लानिंग और रिसोर्सेज के प्रभावी उपयोग की सिफारिश की गई है। जाहिर सी बात है कि अब इस रिपोर्ट के आने के बाद से दिल्ली में सियासत फिर से गरमाने वाली है। बड़े अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।